स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर ऑफ द लाइट, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा था पहले लेक्चर में हमने देख लिया था लेक्चर, ये कौन सा लेक्चर है, लेक्चर 2। ओके, तो लेक्चर 1 में हमने ये देखा था कि मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ओके, लाइट क्या होता है, इमेजेस कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, किस किस टाइप की इमेजेस हैं, वर्चुअल है और रियल है, इमेजेस का नेचर कैसा है, इरेक्टेड है, इन्वर्टेड है। तो मैंने आपको बताया था। आज हम देखेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर था, बेसिकली दो टाइप के हैं। पहला कॉनकेव मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अब कॉनकेव मिरर क्या होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कॉनकेव मिरर में हमारा जो रिफ्लेक्टिव सरफेस था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कैसा था, इनवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, इनवर्ड्स में। ठीक है, देख रहे हैं आप, यहां से कोई भी रे पास करेगी अगर, तो यहाँ पे अगर फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो फोकस के थ्रू क्रॉस कर जाती है। ठीक है, अब ये तो कॉनकेव मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या था, वल्जिंग, क्या, यानी कि आउटवर्ड्स। ओके, और इसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड होता है, राइट साइड। किस साइड, राइट साइड ऑफ द पोल। ओके, और इसका कॉनकेव मिरर का लेफ्ट में होता है फोकस भी और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, किस तरफ होता है कि स्फेरिकल मिरर का, आउटवर्ड्स। ठीक है, तो अगर यहां से कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में क्रॉस करेगी, तो वो कहां से पास होगी, फोकस से होते हुए। ठीक है, अब ये देखिए, ये रे इसलिए है कि यहाँ पर हर एक एंगल में एंगल ऑफ इंसिडेंट और इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ से पास भी करेंगे तो एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है। ओके, हर एक पॉइंट पे। तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का थोड़ा सा पार्ट। अब इसमें से हम ये देखेंगे कि हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। क्या, इमेज फॉर्मेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज हम किसे, विद द हेल्प ऑफ बीम ऑफ रे। ओके, हम ये फाइंड आउट करेंगे अभी, और हम देखेंगे इमेज कैसे फॉर्मेशन कर रहे हैं हम। तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखना चाहिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज with the help of beam of ray। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर बेसिकली कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों में देखेंगे हम। ठीक है, इस साइड हम कॉनकेव लेते हैं और नेक्स्ट अनदर साइड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी कॉनकेव मिरर में, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस है, ये सी है, अगर कोई भी पैरेलल ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस कोई भी रे इंसुलेट होगी किस पर, कॉनकेव मिरर पर, तो वो कहां से रिफ्लेक्ट होगी, फोकस से होकर। कहां से, फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, कोई भी रे होगी। दूसरा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट है कि अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के गुजरती है, ठीक है, पास करती है, तो वो उसी डायरेक्शन में क्या कर जाएगी,
रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ओके, तीसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट क्या था कि अगर कोई भी रे अगर फोकस से होकर गुजरती है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये कुछ रूल्स हैं, ठीक है, पॉइंट्स हमें वी नीड टू मेमोराइज while forming the images, okay, in the both of the mirror, concave mirror और convex mirror में। ये कुछ पॉइंट्स, सर्टेन पॉइंट्स। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या रूल है? सेम रूल उसमें भी है, कॉन्वेक्स मिरर में भी। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड है, दिख रहा है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है, कॉन्केव मिरर का, और कॉन्वेक्स मिरर का आउटवर्ड है। अब इसमें भी सेम है, फोकस राइट साइड होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है। अगर कोई भी रे पास करेगी किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो हमें क्या पता चलेगा कि ये कहां से पास हो रहा है? फोकस से, ठीक है, कहां से? फोकस से। ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, बराबर है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये एफ है और ये सी है, ठीक है। अगर कोई भी रे, देखिए यहां पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे है? ये पॉइंट है। अगर कोई भी रे इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वो उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप बस ये पॉइंट नोट करिए कि कोई भी रे अगर कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे आएगी तो वो कहां से होकर के पास कर जाएगी? ऐसा हमें लगेगा कि कहां से होकर जा रही है? फोकस से, बट वो डाइवर्ज हो जाती है, ठीक है। इसीलिए कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? और इसमें कॉनकेव मिरर में कितनी भी रे अगर आए तो वो क्या करेगी? अगर कहीं से भी पास हो वो सारे रे को फोकस से क्या होता है? पास कर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस कॉनकेव मिरर को हम क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। क्या? कन्वर्जिंग मिरर। इसका मतलब यह है कि कितनी भी बीम ऑफ रे कॉनकेव मिरर पर इंसोलेट होगी तो वो सबको कहां से पास कर देगा? एक तरफ, अपने एक पॉइंट पर ले लेगा, जिस पॉइंट का नाम क्या होता है? फोकस। इसका नाम क्या हो जाएगा? फोकस से होके गुजर जाती है। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर में कितना भी रे, बीम ऑफ रे अगर लाइट या रे पास कराया जाए वो कहां से पास कर जाएगा? हमेशा वो डाइवर्ज हो जाता है, बट सब कहां पे मीट होता हुआ दिखेगा? पॉइंट फोकस पर। आप देख पा रहे हैं? देखिए, तो इसलिए ये डाइवर्ज हो रहा है। दैट्स व्हाई द कॉन्वेक्स मिरर इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा? डाइवर्जिंग मिरर, ठीक है। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेज विद द हेल्प ऑफ द बीम ऑफ रे, ठीक है, इन द बोथ ऑफ मिरर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में। अब एक एक करके हम ये फाइंड आउट करेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कहां पे है। वो कैसे डिसाइड होगा? कैसे? कि जहां पे लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल डिसाइड वेयर द इमेजेस विल बी फॉर्म्ड। ओके, तो हम ये फाइंड आउट करेंगे एक एक करके, इसके कॉनकेव मिरर के और फिर कॉन्वेक्स मिरर के, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस। फॉर्मेशन ऑफ images in
कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो पहला पोजीशन क्या लेता है हमने, पहला पोजीशन ये है, एक कॉनकेव मिरर पे ड्रॉ करेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना बहुत जरूरी होता है। ये फोकस है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, पहला ऑब्जेक्ट का लोकेशन कहां कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट का लोकेशन और इमेजेस का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है। ठीक है, ये एक एक करके देखते जाएंगे हम। ओके, पहले अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं, कितने पे, कहां पे, इन्फिनिटी पर, तो कहीं से भी आ जाएगी राइट रे, आए कहां से क्रॉस करेगा ये, फोकस से होकर के, कहां से, फोकस से होकर के क्रॉस कर जाएगी, पास कर जाएगा। देखो, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा, पहली प्लेसिंग क्या है, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर है, तो इमेजेस का लोकेशन कहां हो जाएगा, कहां पे क्रिएट होगा, फोकस पर। और नेचर कैसा होगा इमेजेस का, बताइए। अब मैं आपको कल बताया था कि इमेजेस दो टाइप के हो जाएंगे, या तो रियल होगा या तो वर्चुअल होगा, या तो वो डिमिनिश्ड होगा या तो इनलार्ज्ड होगा, यानी कि ये बहुत बड़ा और ये बहुत छोटा, रियल और वर्चुअल। इससे ये किसी भी डिसाइड होता है, इरेक्ट या इन्वर्टेड। ठीक है, तो नेचर कैसा हो जाएगा, कैसा इमेज, बताइए। देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट का हाइट देखूं, साइज इतना बड़ा हो रहा है, ठीक है, इतना साइज है इसका, और इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, फोकस पे छोटा सा हो रहा है, तो नेचर कैसा हो जाएगा, बट कैसा है, इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, अब दूसरा लोकेशन क्या ले रहे हैं हम, दूसरा लोकेशन क्या है, पहले तो हमने प्लेसिंग किया था ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर, अब कहां पर रख रहे हैं, इन्फिनिट, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो वो कहां से क्रॉस होकर गुजरेगी, फोकस से होकर के। बहुत बढ़िया बच्चों, फोकस से होकर के हमने क्रॉस करवा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए क्या होगा, बताइए। अब हम कैसे इमेज को फॉर्मेशन करेंगे, हमने तो एक रे क्रॉस करवा दिया, पास करवा दिया, यहां से क्रॉस हुआ और ये यहां तक आ गया। ठीक है, तो इमेज का फॉर्मेशन रियल एंड फोकस पे बना था हमारा पहले। अगर पहला पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट क्या हो रहा है, बताइए। अगर हम किसी भी रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कराया जाए, ये क्या हो रहा है, ये ए और बी है। ठीक है, आप यहां से भी कर सकते हैं, ये भी। तो यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर इस प्लेन पर ए डैश बी डैश का फॉर्मेशन होगा, सिंपल सा, एफ और सी। अब आप यहां पे क्या देख पा रहे हैं, बताइए। इमेजेस का फॉर्मेशन, लोकेशन कहां है, दूसरा लोकेशन है बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेजेस का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, कहां हो रहा है, फोकस एंड बिटवीन
फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है, एफ एंड सी के बीच में हो रहा है। कैसा बन रहा है, इमेजेस की जो हाइट है आप देखिए कितना साइज बड़ा है, और इमेजेस ये ऑब्जेक्ट का है साइज और ये इमेज का साइज आप देख पा रहे हैं कैसा बना, डिमिनिश्ड कैसा बन रहा है, बट कैसा है, इन्वर्टेड है। कैसा है, नेचर कैसा है, इन्वर्टेड है, यानी कि जो इमेजेस रियल इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, यहां पे आप लिख दीजिए रियल एंड इन्वर्टेड, और कैसा बनेगा, साइज कैसा होगा यहां पर, डिमिनिश्ड। अब कहां पे बना, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो कैसा बन रहा है, डिमिनिश्ड, ये भी क्या था, डिमिनिश्ड। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा लोकेशन अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको रफ कर दे रहे हैं एक एक करके, ठीक है। तीसरा लोकेशन है, एक कॉनकेव मिरर पहले ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब पहला हमने क्या रखा था, इन्फिनिटी पर रखा था, ओके। फिर दूसरा कहा था बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हम इमेज को प्लेस करते हैं, ठीक है। यहां से हो गया ए बी, अब कोई रे यहां से पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से होकर के, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। अब अब बताइए, एक और हमने क्या पढ़ा था उसमें, पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इमेजेस कैसे हम कर रहे थे, कि अब जो है कोई भी रे अगर फोकस से होकर गुजरती है, ठीक है, तो वो कहां पर क्रॉस करेगा, इसको, देखिए, है ना, तो ये ए डैश और ये बी डैश, इसका मतलब क्या समझ पा रहे हैं आप, बताइए क्लियरली, कि सर अगर हम इमेजेस को सेंटर पर रखें, कहां पर, एट सेंटर, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेजेस का फॉर्मेशन कहां बन रहा है, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कैसा बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या है, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, सेम है साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप देख पा रहे क्लियरली, है ना, ये तीसरी प्लेसिंग थी। अब फोर्थ प्लेसिंग क्या है, अगर हम चौथा लोकेशन ये हमारा फोकस है, ओके वेरी गुड, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम फोर्थ लोकेशन कहां कर रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ के बीच में, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में। तो अगर कोई रे पास होगी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के, तो कहां पे क्रॉस करेगा, ये फोकस से होकर के, ओके, पहला रूल्स तो ये कहता है, ठीक है, ओके बच्चों। अब
अब क्या है कि दूसरा रे हम कहां से पास कराएं जिससे कि इमेज का फॉर्मेशन हो, क्योंकि इमेज के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रे हमें चाहिए क्रॉस करने के लिए, जहां पे कट होगी जहां इमेज फॉर्मेशन होगा। तो दूसरा इमेज कहां से होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। देखिए इमेजेस कहां बन गई? ये हमारा ए और बी था ऑब्जेक्ट, और ये ए डैश बी डैश, ये क्या बन गया? इमेजेस का फॉर्मेशन। ठीक है, देख पा रहे हैं आप ये कितना साइज कितना बड़ा है? इसको हम क्या बोलेंगे? हमारा इमेजेस कहां बना? इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है, कैसा बना? रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, बट साइज कैसा है? इनलार्ज्ड। क्या है? इनलार्ज, यानी कि बहुत बड़ा। देखिए ऑब्जेक्ट की साइज कितनी थी, इमेज का साइज कितना है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनलार्ज्ड। क्या बोलेंगे? इनलार्ज्ड। ओके, ये हमारा चौथा केस हो गया। तो पांचवा लोकेशन हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, कि अगर हम ऑब्जेक्ट को तो अब हम ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करने जा रहे हैं? पहले हमने देखा बिटवीन सी एंड एफ पर। ओके, ये एफ है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब हम इसकी बारी रखते हैं एट एफ, फोकस पर रखते हैं। कहां पर? ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो एक पैरेलल लाइन पास होगी, बहुत बढ़िया, और कहां से क्रॉस कर जाएगी? ये फोकस से होकर। ओके, अब क्या होगा कि जब हम किसी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट को क्रॉस करते हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं कि ये पैरेलल लाइन हो गई है। कैसी हो गई है लाइन? पैरेलल। ओके, देखिए तो ये कभी भी आपस में मीट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि ये इमेजेस कहां फॉर्म हो रहा है? इन्फिनिटी पर। कैसा? इन्फिनिटी पर। और कहां पे इमेज फॉर्म हो रहा है? एट इन्फिनिटी पर। इमेज कैसा बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बन रहा है? इनलार्ज। कैसा? इनलार्ज बनेगा। अब एक जो लास्ट ऑप्शन है कॉनकेव मिरर का, वो बहुत ही सारे ऑब्जेक्ट से, सारे जितने भी हमने प्लेसिंग कर लिए, लोकेशन रख दिया ऑब्जेक्ट का एट द बिहाइंड एट द इन फ्रंट ऑफ द इसके मिरर के। अब लास्ट है हमारा लोकेशन, वो है एफ सी। अब हमने इन्फिनिटी पर देख लिया पहले, फिर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी पर देख लिया, एट सी पर देखा, बिटवीन सी एंड एफ पर भी देखा हमने, अब एफ पर भी देखा। अब एफ बिटवीन एफ एंड पोल। ओके, फोकस और पोल के बीच में अब हम इमेजेस ऑब्जेक्ट को रख के देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कहां पे इमेज फॉर्मेशन होता है। सपोज हम यहां पर इमेज रख लिया आपने। ओके, तो जब हम, ये हो गया, तो इमेजेस कहां से क्रॉस होगी? ये फोकस से होके। बहुत बढ़िया। कहां से? फोकस से होकर के। मगर अगर हम बात करें कि अब दूसरी लाइन, दूसरी रे कहां से पास कराया जाए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप ये देख पाएंगे कि जो ये इमेजेस का फॉर्मेशन हो रहा है,
ए डैश बी डैश, आप क्या देख पा रहे हैं कि ये इमेजेस बिहाइंड द मिरर बन रहा है। कहां पर? बिहाइंड द मिरर, इसका नेचर। और कैसा बन रहा है? इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब कैसा हो जाएगा? वर्चुअल। कैसा होगा? वर्चुअल। और इमेज का साइज क्या देख पा रहे हैं आप? बहुत ही बड़ा, इनलार्ज। कैसा? इनलार्ज्ड। इसीलिए हम अभी यूज देखेंगे, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर क्या होता है कि हम सर्च लाइट में मेजर कर, सर्च लाइट में भी यूज करते हैं। जब डेंटिस्ट टूथ का जब डिजीज को क्योर करता है, टूथ का डिके को, तो वो भी क्या कॉनकेव मिरर ही यूज करता है, जिससे कि उसकी जो छोटी सी जो इमेजेस है, दांत जो टिथ है, वो किस प्रकार दिखे? बहुत ही बड़ा दिख जाए। ठीक है, उसकी प्लेसिंग इसीलिए कहाँ पे रखी जाती है? फोकस और पोल के बीच में, तब जाकर के वो उसका जो दांत का आकार है, साइज है, वो बहुत ही बड़ा बनता है, जिसके थ्रू वो इजीली अपना फंक्शन कर सकता है। ठीक है, अब इनलार्ज बन गया, रेक्टेड एंड वर्चुअल बन गया, कोई दिक्कत है? दूसरा, हम हेडलाइट में भी यूज करते हैं कॉनकेव मिरर। ओके, जिससे कि एक जगह पे कन्वर्ज हो जाए और ज्यादा फोकस की हमें मिल सके उससे। ठीक है, तो ये हमारा कहां पे बना? बिहाइंड द मिरर। और कैसा था ये? वर्चुअल। वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसा बना ये? इनलार्ज। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा था कॉनकेव मिरर का प्लेसिंग, ऑब्जेक्ट का फॉर्मेशन, इमेज का नेचर और साइज। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। अब आज का लास्ट टॉपिक बच गया है कि कॉन्वेक्स मिरर का इमेजेस कैसे फॉर्म होगा। उसमें बस दो ही चीज मैटर करती है। आप या तो इमेज को इन्फिनिटी पर रख दीजिए, ऑब्जेक्ट को। ओके, आप या तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रख दीजिए, या तो कहीं पर भी प्लेस कर दीजिए। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब दूसरा हमारा पॉइंट था इसका टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इसमें भी हम एक चार्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट की प्लेसिंग का है, इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, नेचर कैसा है, और साइज कैसी है। ओके, तो इसका बेसिकली दो ही कंडीशंस बन सकते हैं। पहला पहला कंडीशन ये है कि अगर हम एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को, इसका एफ यहां होगा, सी यहां पे होगा, ठीक है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इमेजेस कहां पे रखा हो? इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट, सॉरी, कहां पे? ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर रखा हो, तो कहां से पास होगा ये लाइट? ये रे फोकस से पास होकर गुजरती है, तो कहां पे बनेगा ये इमेजेस? फोकस पर। ओके, तो इमेजेस का नेचर कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कैसा है? डिमिनिश्ड। देखिए कितना छोटा पॉइंट साइज का बन रहा है। ठीक है, ये तो हुआ मेरा पहला केस। दूसरा केस क्या है कॉन्वेक्स मिरर में? मैं यहीं से बता दे रहा हूं आपको, ठीक है। कि
अगर ऑब्जेक्ट को हम किसी भी प्लेन पर रख दें, यानी कि ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी रख दें, प्लेस कर दें, सपोज दैट हम यहां पर रख दें, पहले तो हम इन्फिनिटी पर रखे थे, हम एनीवेयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस या सरफेस, ठीक है, प्लेन पर रख दें। ओके, तो इमेजेस का फॉर्मेशन क्या होगा, सबसे पहले एक रे पास होगी, जो कि कहां से पास होती हुई दिखेगी हमें, पहला रे कहां से पास होकर के दिखे रही है हमें, बताइए, फोकस से होकर गुजर रही है, ठीक है। तो हम पहले वाले केस में हम आपको ये तो बता दिए कि हम ये फोकस पे बन रही है, बट कैसे बनाए, हम एक ही रे से हम कैसे पता कर सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन हो गया, बताइए, कुछ तो गड़बड़ है ना, है कि नहीं। अब दूसरे केस में क्या करते हैं कि दूसरा रे अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाएंगे, कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो देखिए कैसा बन रहा है ये इमेज, ए बी, ए डैश बी डैश, देख पा रहे हैं आप, क्लियरली देखिए यहां पर। तो इमेज का साइज कैसा बन रहा है, कहां पे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बनेगा, ये भी बिहाइंड द मिरर है, कैसा होगा इसका भी, इरेक्ट एंड वर्चुअल, और हाईली डिमिनिश, ये क्या नाम देते हैं हम इसको, हाईली डिमिनिश, इसको क्या बोल सकते हैं, डिमिनिश। ओके, ये था कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट कि हम इमेजेस का फॉर्मेशन कैसे कर रहे हैं। अब इसमें हम बात आती है मिरर फॉर्मूला की, किसकी, मिरर फॉर्मूला, जो कि हमें पता है 1/f = 1/v + 1/u। अब नेक्स्ट टर्म में हम ये देखेंगे, फिर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इन कार्टेशियन प्लेन देखेंगे, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन में भी देखेंगे कि इमेजेस हम कैसे फॉर्म कर रहे हैं। ओके, तो हमारे वीडियो को, अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे, अच्छा रहा ऐसा, हमें कुछ आप कमेंट्स करिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, और कुछ अच्छी चीज़ें जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए, ठीक है। थैंक्स।